प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षमय ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वह ही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वह ही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर का दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते हो, या नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा, जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा, और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य के विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वह ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 वाक्य 42 से 46 तक। प्रभु ने कहा, ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। हर रोज हमें प्रभु को जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देने की जरूरत है। प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें जीने के लिए एक और मौका दिया है और प्रतिदिन हमें वचन सुनने के लिए, वचन पर मनन सुनने के लिए मौका मिल रहा है। आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र से लिया गया था। मैंने आपसे कहा कि रोम में जो कलीसिया थी, कुछ लोग यहूदी संप्रदाय से आए हुए थे और कुछ लोग यूनानी संप्रदाय से। उन दोनों के बीच में काफी दरार भी थी। यहूदी लोग अपने आप को पवित्र प्रजा मानते थे, ईश्वर की शुद्ध प्रजा, पवित्र प्रजा। और जो यहूदी धर्म या संप्रदाय से विश्वासी आए थे, उनके अंदर भी कुछ ऐसी मनोवृत्ति थी। वे भी अपने आप को दूसरों से ज्यादा धर्मी और पवित्र मानते थे। ऐसे लोगों को समझाने के लिए संत पौलुस कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पौलुस कहते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो भी हो, अक्षम ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म स्वयं किया करते हो। ये सिर्फ उनकी बात नहीं, हमारी भी बात है। अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, उन कमियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि हम स्वयं वे ही कार्य करते हैं। वचन के अंत में आपने सुना, पौलुस ने कहा, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर ईश्वर है, गॉड इज गॉड। ईश्वर मनुष्य नहीं है, हमारी तरह नहीं है। हमारे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर हमारी तरह है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, ईश्वर भी वैसे ही क्रियाएं व्यक्त करता होगा? बिल्कुल नहीं। ईश्वर ईश्वर है। पौलुस कहते हैं, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वचन में पौलुस ने कहा है, हमने सुना है, क्या कहते हैं, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा और सम्मान, अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग बुराई करने वाले हों, प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा। सबके साथ ईश्वर न्याय करता है। ईश्वर हमारी तरह नहीं है, उनकी आंखें निष्पक्ष हैं। प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के समाचार के अध्याय 5 में लिखते हैं, कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम उस पिता की तरह पूर्ण बनो जो सब पर भलाई बरसाता है, भले बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और सूरज को उगाता है। उसकी आंखें निष्पक्ष हैं। सामुएल पे पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं सामुएल से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं देखता, तुम मनुष्यों की तरह देखते हो। मनुष्य लोगों के बाह्य रूप रंग को देखता है, ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, उद्देश्यों को देखता है। एक गहरी सीख संत पौलुस आज हमें देते हैं कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर की दृष्टि पक्षपाती नहीं है, ईश्वर की दृष्टि निष्पक्ष है। जो भलाई करेगा उसको सम्मानित करेगा और जो बुराई करेगा उसको दंडित करेगा, उसको दंड भोगना ही होगा। ईश्वर की दृष्टि में हम सभी बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसलिए हमें इस सत्य को जानना है और इसको जानते हुए ईमानदारी को धारण करना है। हमारे जीवन में जीवन की ईमानदारी हो, हमारे उद्देश्यों में सच्चाई हो। आज हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और आज के समाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को फटकारते हैं। शास्त्री और फरीसी नियमों के पालन पर जोर देते थे। यहूदी धर्म में नियमों का बहुत बड़ा स्थान था। यहूदी धर्म ग्रंथ के पहले हिस्से में, यानी जो तोरा कहलाता है, जिसको हम लोग पंच ग्रंथ कहते हैं, उत्पत्ति से लेकर विधि विवरण ग्रंथ तक,
इन 5 ग्रंथों में ईश्वर के द्वारा दिए गए नियम हैं जिसका पालन करना यहूदियों के लिए बहुत ही आवश्यक था। माना जाता है कि ये 5 ग्रंथ मूसा के द्वारा दिए गए हैं और लिखे गए हैं। ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को 600 से ज्यादा नियम दिए हैं, छोटे बड़े नियम मिलाकर, और इन नियमों का पालन करना हर यहूदी के लिए अनिवार्य था। यहूदी धर्म एक प्रकार से नियमों का धर्म था। शास्त्री और फरीसी इन नियमों के बारे में लोगों को समझाते थे, पालन करने के बारे में समझाते थे और इन नियमों की कट्टर व्याख्या देते थे। इन नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। लेकिन प्रभु यीशु उन फरीसी और शास्त्रियों को आज सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं और उनसे कहते हैं, आज आपने सुना प्रभु ने कहा है, फरीसियों धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। सारे नियमों का पालन करते हो, करने के लिए दूसरों को बताते हो, लेकिन नियमों में सबसे बड़ा नियम ईश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति न्याय है, इसका तुम पालन नहीं करते हो। फरीसी और शास्त्री नियमों के बारे में लोगों को समझाते थे, लेकिन उसका पालन नहीं करते थे। प्रभु कहते हैं, तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। जहां सभा होती है वहां पर प्रथम आसन चाहते हो, अपने को बड़ा समझते हो, और जब बाजारों से गुजरते हो तुम चाहते हो कि सभी लोग प्रणाम करें, सबका आदर तुम्हें मिले। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम सबके आदर के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। तुम कब्रों की तरह हो। अन्यत्र प्रभु कहते हैं कि तुम पुती हुई कब्र हो। बाहर से सुंदर दिखता है, शुद्ध पवित्र दिखता है, लेकिन अंदर गंदगी है। प्रभु कहते हैं कि तुम दूसरों का सम्मान चाहते हो, आदर चाहते हो, प्रणाम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जीवन की सच्चाई नहीं है, जीवन की ईमानदारी नहीं है। तुम अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। जैसे उन कब्रों की तरह जो बाहर दिखाई नहीं देता है लेकिन गिरा देती है, उसी तरह तुम हो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तुम पुती हुई कब्र की तरह हो। आगे प्रभु कहते हैं, ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते हो। नियमों का बोझ उनके ऊपर डाल देते हो। इसका पालन करना चाहिए, ये पालन होना चाहिए, वो पालन होना चाहिए। यहूदी लोग इन नियमों से दब गए थे। हर परिस्थिति में, हर कार्य के लिए नियम होता था, उसका पालन होना चाहिए। आप उनके मन में यही बात रहती थी, नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, पालन होना चाहिए। यही उनका मेन विचार हुआ करता था। एक तरह से नियम बोझ जैसे बन गए थे। और प्रभु कहते हैं, तुम एक उंगली तक नहीं मदद करते हो, यानी तुम बताते हो ये करना चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं करते हो। तुम लोगों को सिखाते हो नियम यह है, उसकी व्याख्या देते हो और समझाते हो कि इसका पालन होना चाहिए, लेकिन तुम स्वयं उसका पालन नहीं करते हो। ये शास्त्रियों और फरीसियों की बात नहीं थी, हर मनुष्य की बात है। हम भी दूसरों को नियम बताते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हम देखते हैं हम उसका पालन नहीं करते हैं। प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों से जो कहा, आज हमसे भी कह रहे हैं। हम भी एक तरह से शास्त्री और फरीसी की जगह पे हैं। हो सकता है कि हम परिवार के मालिक हैं, मालकिन हैं। हमारे बच्चे भी हमारे अंदर देखते हैं, हम हमारी ओर ताकते हैं, देखते हैं। हम भी बच्चों को सिखाते हैं, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन बच्चे भी देखते रहते हैं पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं। बच्चों को बताते हैं ये नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, लेकिन स्वयं वही कर लेते हैं।
बच्चों से कहते हैं कि बेटा ऐसी बातें नहीं बोलना, लेकिन मम्मी के मुंह से वही बातें आ जाती हैं। हम भी एक तरह से फरीसी और शास्त्रियों की जगह पे हैं। हम पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं। हमसे भी लोग इसी तरह उम्मीद रखते हैं कि ये जो कहेगा और सिखाएगा उसका पालन करें। इस बात को समझ लीजिए, सबसे अच्छा तरीका शिक्षा देने का जीवन का तरीका है। द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज लिविंग, जीना और दिखाना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मत्ती अध्याय 11 वाक्य 29, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु ने करके दिखाया, क्रूस पर अपने शत्रुओं को क्षमा करके दिखाया कि हमें भी ऐसा करना है। अपने शिष्यों के पैरों को धो के दिखाया कि हमें भी ऐसे करना है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना करके दिखाया कि हमें भी प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ने अपने विश्वास को व्यक्त करके दिखाया कि हमें भी ऐसा करना है। प्रभु यीशु ने यहूदी नियमों का पालन करते हुए, मंदिर जाते हुए, वचन सुनते हुए, सुनाते हुए हमें सिखाया कि हमें भी ये करना है। तो हमें भी यीशु की तरह कराना है, यीशु की तरह शिक्षा देना है, फरीसी और यहूदियों की तरह नहीं। माँ बाप होते हुए, धर्माचार्य होते हुए, पुरोहित होते हुए, धर्म बहन होते हुए हम भी नेतृत्व के स्थान पे हैं। किस तरह का नेतृत्व दें? जैसे प्रभु यीशु ने नेतृत्व दिया है। फरीसियों और यहूदियों की तरह नहीं है, पाखंडी नहीं बनकर, सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि जीवन से हमें उन बातों को प्रकट करना है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले सभी धर्म गुरुओं के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी अपने जीवन के द्वारा कलीसिया को दिशा देने के लिए कृपा दीजिए। साथ ही साथ हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी ओर भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम अपने जीवनों के द्वारा दूसरों को शिक्षा दे सकें। हम पाखंडी ना हो, हम अंदर और बाहर एक जैसे हों, हम तेरे नियमों का पालन स्वयं करें और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, एक एक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने रोमियों के पत्र से हमें सिखाया कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। जो भला करेगा उसको सम्मानित करेगा, जो बुराई करेगा उसको दंडित करेगा। प्रभु यीशु हमें भी सत्य को जानने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु जिस तरह तूने फरीसियों और शास्त्रियों को सिखाया, हमें भी सिखा रहा है कि हम भी अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरित करें, उत्प्रेरित करें। हमें कृपा दीजिए कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने, तेरे नियमों के पालन में, तेरे प्रेम और न्याय के पालन में हम भी उदाहरण बने। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना, अनुग्रह और आशीष का हाथ। वे जहाँ कहीं भी जाएं आज के दिन उनको आशीर्वाद का एहसास हो। जहाँ कहीं भी वे जाएं और जो भी करें उन सारे कार्यों में तेरी आशीष का अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु। आमीन।